अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो क्या मोमेंटम अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, और अगर हो गया है तो हम लॉन्ग लेंगे। ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, और आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना, इस तरह के चौक को निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना कि हम लोग जो है मल्टीपल लेयर्स लगा रहे हैं। वो एक बहुत सिंपल सिस्टम, लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव सिस्टम। जब तक ऑरेंज पूरा माइग्रेट नहीं हो ग्रीन में, आप ट्रेड मत करिएगा। ट्रेड करने के पहले ऑरेंज पूरा ग्रीन में माइग्रेट हो जाना चाहिए। मतलब कि आपने एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करके आपने कम से कम 10 बार स्टॉप लॉस खा लिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जहां पर हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे, और ये कोई नॉर्मल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी नहीं है। यहां पर हम लोगों ने मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं, मतलब कि मूविंग एवरेजेस के रिबन्स यूज किए हैं। और ये रिबन्स क्या काम आते हैं? ये रिबन्स हमें मदद करते हैं नंबर 1 एक ट्रेंड फिल्टर करने में, यानी कि अप ट्रेंड कहां पर शुरू हो रहा है, डाउन ट्रेंड कहां पर शुरू हो रहा है, ये एक सेट ऑफ रिबन से पता चलेगा। दूसरे सेट ऑफ रिबन में हम लोगों ने यूज किया है अपनी एंट्री को ट्रिगर करने का टेक्निक, अपनी री एंट्री को ट्रिगर करने का टेक्निक, अपने ट्रेड्स को बुक करने का टेक्निक। तो ये दो सेट ऑफ रिबन्स हम यूज करेंगे, और इसमें स्विंग ट्रेड कैसे किया जाए वो हम देखेंगे। तो जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो वीडियो हमने चला रखी थी, जो सीरीज हमने चला रखी थी, ये उसका एक कंटिन्यूएशन का पार्ट है। तो कैसे करना है आपको, कैसे मूविंग एवरेजेस प्लॉट करने हैं, कौन से मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर रहे हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ में देखेंगे कि ट्रेंड के लिए जो एक इंडिकेटर, बहुत फेमस इंडिकेटर है ADX, जो इस्तेमाल होता है, वो मूविंग एवरेजेस के साथ कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये आप सारे टाइम फ्रेम पे, राइट फ्रॉम डेली, आवरली, 15 मिनट, ये आप सब टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, सब इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर सकते हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो फोरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे कमोडिटीज हो, सब पर आप जो है यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि अगर आपने देखा होगा ना कि कई बार आप जब मूविंग एवरेज यूज करते हो, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा कि बहुत लोग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजीज को प्रोपागेट करते हैं, 21 EMA, 9 EMA वगैरह वगैरह लेकर बहुत जन यूज करते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी को। तो जनरली क्या होता है ना कि जब कोई एक अच्छा ट्रेंड मिलता है तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है। आपको अच्छा ट्रेंड जो है वो क्रॉसओवर होने के बाद, अच्छा ट्रेंड जब वो पकड़ में अगर आ जाए, तो उस समय क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखोगे जब चॉपी सिचुएशन होना है, मतलब कि ट्रेंड बनने के पहले मार्केट थोड़ा चॉपी रहता है। तो अगर आपने देखा होगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है ना, मार्केट इस तरह से कहीं ऐसे मूव करता है ना। तो अब यहां पर भी जब मूव करेगा ना, तो यहां पर भी मार्केट इस तरह से मूव करेगा। तो आप देखो कि मार्केट मूव कर रहा है ना, तो जैसे यहां पर आपको ट्रेंड मिली, 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 और बाकी आप देखो सब जगह ना बीच बीच में ना चॉपी एरियाज आते हैं। तो इस समय जब ये चॉपी एरियाज आते हैं ना, उस समय मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जो है, जो क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है, वो फेल हो जाती है, और यहाँ पर हम लोगों को ना अच्छा मूव नहीं मिलता है। और जनरली क्या होता है ना कि इस समय अगर हम टाइम करने जाते हैं अपने आप को, क्योंकि अगर हम सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं तो सिस्टम के हिसाब से हर एक सिग्नल पे ट्रेड लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो अगर हम लोग इस समय ट्रेड ले लेते हैं तो वो बहुत बार बाय सेल बाय सेल बाय सेल होकर बहुत बार अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। और इसे क्या बोले थे ना, मतलब कि डेथ बाय 1000 स्टॉप्स, राइट। मतलब कि आपने एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करके आपने कम से कम 10 बार स्टॉप लॉस खा लिए, ऑलराइट, और प्राइस कहीं नहीं गई। माना कि सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर ये रेंज के अंदर अगर आप पकड़े गए, फंस गए, और ये क्रॉसओवर के चक्कर में फंस गए, तो फिर आपको इतने स्टॉप लॉसेस लगेंगे कि आपका पूरा सिस्टम जो है नीचे गिर जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने यहां पर इसी सिस्टम को ना मॉडिफाई कर दिया, क्रॉसओवर सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया? हम लोगों ने यहां पर है ना थोड़े से मूविंग एवरेजेस को जो है ट्रेंड और मोमेंटम के हिसाब से बांट दिया है। मतलब कि कौन से मूविंग एवरेज सेट को आप यूज करोगे ट्रेंड की तरह, कौन से मूविंग एवरेज को आप यूज करोगे मोमेंटम की तरह। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये चॉपी मार्केट सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए चॉपी मार्केट सिचुएशन में यहाँ बाई आया, यहाँ बाई आया, यहाँ बाई आया, देखिए यहाँ तुरंत सेल आ गया, तुरंत सेल आ गया, तुरंत सेल आ गया, ये सेल आ गया। तो आप देख सकते हो कि प्राइस तो एक रेंज में ही है, प्राइस जो है 1600 से लेके 1300 की रेंज में है, 300 पॉइंट की रेंज में प्राइस जो आपको बार बार बाय सेल बाय सेल बाय सेल देकर आपका ना बार बार चॉप हो रहा है। तो ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना, इस तरह के चॉप को निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है,
राइट। तो हम आपको ना आज एक स्ट्रैटेजी दिखाएंगे जहां पर इस चीज को हम लोगों ने बहुत हद तक जो है वो हटा दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो सेट ऑफ मूविंग एवरेज यूज करेंगे। यहां पर हमने दो सेट यानी कि दो स्टैक ऑफ मूविंग एवरेज यूज करेंगे। एक स्टैक यूज करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग जो मूविंग एवरेज यूज करेंगे वो 3 ईएमए होगा। तो 3 ईएमएस 144 पीरियड का। अब 144 पीरियड क्यों है, हमने यहाँ पर जितने भी मूविंग एवरेज यूज किए हैं वो सारे फिबोनाची बेस्ड है। तो आप देखो 144 एक फिबोनाची नंबर है और बाकी जो मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज वो भी फिबोनाची नंबर है। तो यहाँ पर हम 144 के 3 ईएमए यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे 3 ईएमए क्यों सर, एक ही पीरियड का 3 ईएमए। हाँ, हम 144 का हाई लगाएंगे, 144 का क्लोज लगाएंगे और 144 का लो लगाएंगे। तो उससे ना वो एक बैंड बना लेगा कुछ इस तरह का। ये 144 144 144, ठीक है, ये 144 का हाई हो गया, ये 144 का क्लोज हो गया, ये 144 का लो हो गया। तो इस तरह का बैंड बन जाएगा। तो ये हो गया अपना ग्रीन रिबन। हम इसको ग्रीन कलर से बाइफरकेट करेंगे कि हमें समझ में आ जाए ग्रीन। और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन बताएगा। दूसरा जो स्टैक है मूविंग एवरेज का वो हम ऑरेंज रिबन बनाएंगे। यहां पर हम 4 मूविंग एवरेज ले रहे हैं, 5 पीरियड, 8 पीरियड, 13 पीरियड और 21 पीरियड, राइट। और सारे ईएमएस हैं, देखिए ये भी ईएमए है, ये भी ईएमए है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी फिबोनाची सीक्वेंस है, 5, 8, 13, 21, 144, ये सारे फिबोनाची सीक्वेंस है। तो हमने यहाँ पर फिबोनाची सीक्वेंस लिया। ये छोटे मूविंग एवरेज है जो कि फास्ट और रिएक्टिव होंगे, यानी कि ये हमें मदद करेंगे अपने एंट्री अपनी एग्जिट को ट्रिगर करने के लिए, ट्रेंड समझने के लिए। तो अब ये मूविंग एवरेज रिबन हम जब यूज करते हैं ना, तो यहां पर मूविंग एवरेज रिबन यूज करने से वो जो चॉपिंग की जो प्रॉब्लम है वो हट जाती है। क्यों, देखिए जब मूविंग एवरेज रिबन ट्रेंड क्लियर करेगी ना तो वो चॉपिंग की प्रॉब्लम अपने आप हट जाएगी, क्योंकि टाइम लेगा, ट्रेंड इमर्ज होगा ना, तो ये रिबन टाइम लेगा उस ट्रेंड के इमर्जेंस को कंफर्म करने के लिए। ऑलराइट, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोगों ने वो चारों मूविंग एवरेज यहाँ पर स्टैक किए हैं। ये 5 पीरियड, ये 8 पीरियड, ये 13 पीरियड और ये 21 पीरियड। तो आप जब उसको बनाओगे ऐसे तो आपको चार्ट पे कुछ इस तरह का स्टैक दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा कि सारे ईएमए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं हम लोगों ने जो लिए हैं। तो 5, 8, 13, 21 ये आपको इस तरह से प्लॉट होगा। और जैसे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ये देखिए 144 का हाई, 144 का क्लोज और 144 का लो। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अब दो सेट ऑफ मूविंग एवरेज आपके चार्ट पर प्लॉट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए ग्रीन और ऑरेंज कर लिया है। आपको जो कलर पसंद हो आप वो वाला कलर कर लो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए यहां पर ग्रीन सेट्स द ट्रेंड एंड ऑरेंज सेट्स द टाइमिंग। मतलब ग्रीन आपको बताएगा भैया ट्रेंड कैसा है, मतलब कि आपको लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। सबसे पहले तो जब आप चार्ट को देखोगे तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करोगे कि इस चार्ट पर मेरे को ट्रेड क्या लेना है, लॉन्ग लेना है कि शॉर्ट लेना है। ऑलराइट, और उसके बाद आपका एक बार डिसीजन हो गया, ठीक है चार्ट तो अब ट्रेंड में लग रहा है, यहां पर लॉन्ग लेना है। अब अगर लॉन्ग लेना है तो कहां पर लॉन्ग लूं, किस जगह पर, वो पॉइंट कहां है जहां पर मेरी बाई की एंट्री होनी चाहिए, वो पॉइंट कहां है जहां मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, वो पॉइंट कहां है जहां मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करूंगा। तो वो जो है इसे हम टाइमिंग बोलते हैं, राइट। तो आपका ट्रेंड और आपका टाइमिंग, ये जो है ट्रेंड आपका ग्रीन वाला जो ईएमए का सेट है 144 का, वो ट्रेंड सेट करता है। और ये ऑरेंज जो है, ये जो छोटा वाला ईएमए है, ये आपका टाइमिंग सेट करता है। और ये आपको बताता है, ग्रीन वाला बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, और ऑरेंज वाला बताता है कि भैया मोमेंटम क्या उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है जिस डायरेक्शन में मार्केट है। अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो क्या मोमेंटम अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, और अगर हो गया है तो हम लॉन्ग लेंगे, राइट। तो अब आइए यहां पर देखिए चार्ट पे। अब देखिए यहां पर प्राइस क्या है, आप देखिए इस जगह पर ये जो कैंडल है ये ग्रीन लाइन के ऊपर आ गई, ये तीनों ग्रीन लाइन के ऊपर आ गई। ये 144 का ईएमए है, हाई, क्लोज और लो। यहां पर जो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर आ गई। मतलब कि अब जब तक ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर है प्राइस, जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस है हम लोगों को लॉन्ग लेना है, हम लोगों को शॉर्ट नहीं लेना है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ग्रीन लाइन के नीचे चली जाएगी। तो लेकिन अभी हम लोगों को क्या मतलब है, ये चीज समझिए कि भैया जब तक ये तीनों लाइंस के ऊपर हैं हम लॉन्ग लेंगे, राइट। अब यहां पर देखिए वही चीज मैं आपको अपने टेम्पलेट पे दिखाता हूं। हमारे मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेम्पलेट्स है। इस टेम्पलेट को 2 मिनट ध्यान से समझिए और देखिए टेम्पलेट कैसे आपको यूज आ सकता है। देखिए ये बैकग्राउंड आपको जो ग्रीन दिखाई दे रही है ये आपको बताता है कि ट्रेंड जो है अप है। तो एक बार अगर आपका ट्रेंड
अप है तो इसका मतलब ये सॉर्ट आउट हो गया कि आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है। अब आप बोलोगे सर लॉन्ग ट्रेड कौन सी लेनी है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये हम लोगों को बताता है कि पीटी यानी कि यहां पर पावर ट्रेंड, ये पीटी मतलब कि पावर ट्रेंड सिग्नल जो है यहां पर एक्टिवेट हो गया। ये देखिए ये वाला जो सिग्नल है ये बताता है कि कोई बड़ा प्लेयर जो है वो एंट्री किया है, राइट। ये देखिए एमजी ब्रेकआउट, ये बताता है कि यहां से मशीन गन, ये मशीन गन ब्रेकआउट सिग्नल है हम लोगों का, मतलब यहां से ट्रेंड जो है अब गोली की स्पीड में चलेगी। और उसके बाद देखिए जगह जगह पर ये आपको बताता है कि कहां पर मल्टीपल ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ये आपको बताता है कि यहां पर ये जो रेड मिंडी दिख रही है आपको वॉल्यूम के ऊपर, ये बताता है कि यहां पर बहुत स्मार्ट मनी ने लिया है। स्मार्ट मनी कौन हो सकते हैं, डीआईआई, एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है वो स्मार्ट मनी होते हैं। तो यहां पर उन लोगों ने ऑर्डर पंच किया है, ये हम लोगों को इस मिंडी से पता चलता है। ये लो वोलेटाइल कंडीशन है, लो वोलेटाइल कंडीशन में जनरली एंट्री होती है, हाई वोलेटाइल कंडीशन में जनरली एंट्रीज नहीं होती है। तो ये हमें बताता है कि भैया इस कंडीशन में जो थी वोलेटिलिटी लो थी, तो हम अपनी टाइमिंग जो है कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है वो देखिए यहां पर बता देता है। ये हमारा एक स्ट्रैटेजी है एमबी, एक स्ट्रैटेजी है हेलीकॉप्टर, तो ये दोनों में से एक स्ट्रैटेजी यहां पर यूज करनी है। और अगर ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी यहां पर बता रहा है, 6.71 से ज्यादा अपना स्टॉप लॉस मत रखना। तो देखिए ये जो है ये एक टेम्पलेट है। यहां पर देखिए ये जो है यहां पर रेड से ग्रीन हो गया, जो अपने को बता रहा है कि ये जो स्टॉक है ये अब ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट 5% बढ़ रही है तो ये स्टॉक 10% बढ़ रहा है। ये आउट परफॉर्मेंस, इसे रिलेटिव स्ट्रेंथ बोला जाता है, आरएस, राइट। तो अब ये जो एक टेम्पलेट है ये आपको सब कुछ बता रहा है, सब कुछ आपके लिए सारी मदद कर दे रहा है। आपको ट्रेंड, आपको मोमेंटम, आपको वॉलेटिलिटी, आपको ब्रेकआउट, आपको वॉल्यूम की एनालिसिस, आपका स्टॉप लॉस, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस, सब कुछ बता रहा है। और ये टेम्पलेट को आप हमारी स्ट्रैटेजीज के साथ यूज कर सकते हैं। 10 स्ट्रैटेजीज हम लोग ने ना अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में सिखाते हैं, 10 स्ट्रैटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 10 स्ट्रैटेजीज अलग अलग मार्केट फेस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग मार्केट फेस होता है, तो अलग अलग मार्केट फेस के लिए ऊपर और नीचे 10 स्ट्रैटेजीज हमारे पास है। तो 10 स्ट्रैटेजी ये टेम्पलेट पे यूज होती है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है उसका भी हमारे पास पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो कि आप जो है वीकेंड पे अपना पूरा वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो ये जो चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं आपको हमारे मेंटरशिप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में मिलेगी। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम 120 आवर्स का प्रोग्राम है, उसमें लाइव सेशंस भी होते हैं जहां पर आप अपना डाउट क्वेरीज हमें पूछ सकते हैं। कम्युनिटी भी हम लोगों ने बना रखी है, बहुत सारे स्कैनर्स भी हैं, ये इंडिकेटर्स सारे आपको मिलेंगे। हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिससे आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं, वो प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी आपको मिलता है, राइट। तो अगर आपको जानना है कि ये प्रोग्राम और क्या है, इसमें आपको क्या मिल सकता है, तो एक पूरा हम लोगों के वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट का लिंक है, जाइए चेकआउट करिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ बताया हुआ है। वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर आप हैं तो आपको मार्केट में 24 घंटा नहीं बैठना पड़ेगा। जब वीकेंड पे थोड़ी देर बैठेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और पूरे वीक उसको ट्रेड करेंगे। तो ये हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम जो है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो रियली सीखने में, देन यू आर वेलकम, नो शॉर्टकट्स प्लीज, राइट। अब नेक्स्ट देखिए अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए ये क्या हुआ, ये है शॉर्ट ट्रेड। अब ये ग्रीन लाइन के नीचे है, ये ग्रीन लाइन कौन सी थी, 144 पीरियड का जो है हाई, क्लोज और लो। तो 144 पीरियड का हाई, 140 पीरियड का क्लोज और 140 पीरियड का लो। ये जब प्राइस इस ग्रीन लाइन के नीचे है तो हमारा जो है ओनली शॉर्ट ट्रेड्स लेंगे, सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स होगा, लॉन्ग ट्रेड नहीं लेगा। यहां पर अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स लोगे तो आप जो है बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, आप बहुत बुरी तरह से यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पर ओनली शॉर्ट ट्रेड। तो आप देखो कि हम लोगों को 144 मूविंग एवरेज जो है, इससे हमें क्या पता चल गया, मार्केट की डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है ट्रिगर कि हम कहां पर एंट्री करेंगे, कहां पर एग्जिट करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे वगैरह सब, राइट। अब देखिए वही चार्ट हमें यहाँ पर पता चला, देखिए शॉर्ट शॉर्ट, ये पावर ट्रेंड डाउन, शॉर्ट शॉर्ट, देखिए बैकग्राउंड जो है वो रेड हो गया है और यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना है। तो ये चीज शॉर्ट के लिए भी काम आती है, ऑलराइट। तो अब आइए देखिए, अब अपने को बाय और सेल करने का तरीका जो है वो हमने यहां पर एक्सप्लेन किया। 6 तरीका है, मतलब कि 6 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स फ्रॉम ट्रेड रिकग्निशन टू ट्रेड बुकिंग। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज दैट प्राइस जो है, अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो प्राइस को ग्रीन रिबन के ऊपर बंद होना पड़ेगा। प्राइस को ग्रीन रिबन के ऊपर बंद होना पड़ेगा। ग्रीन रिबन मतलब 144 का ईएमए। प्राइस हैज टू क्लोज अबव द ग्रीन ईएमए। नंबर 2, द ऑरेंज लाइन, याद है ऑरेंज लाइन, दूसरी जो मूविंग एवरेज की बैंड थी, द ऑरेंज लाइन माइग्रेट्स फुल्ली इनसाइड और अबव द ग्रीन।
यानी कि वो चारों ऑरेंज लाइन याद है आपको, जो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ड्रॉ किए थे, वो चारों ऑरेंज लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के अंदर चली जानी चाहिए या ग्रीन लाइन के ऊपर हो जानी चाहिए। तो जब वो चारों ग्रीन लाइन के अंदर चली जाए तो ये हम लोगों का सेकंड स्टेप जो है वो क्लियर हो गया। आइए मैं आपको एक बार यहां पर है ना एक बार बना के दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने पहले ही लिया ग्रीन, तो समझिए ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब मैं लेता हूं यहां पर प्राइस में मैंने क्या लिखा कि प्राइस शुड क्लोज अबव द ग्रीन। तो ये जो यहां पर है, ये जो प्राइस इस तरह से ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, क्लोज अबव द ग्रीन। और उसके बाद ये ऑरेंज लाइन जो है वो क्या प्राइस में माइग्रेट हो जानी चाहिए, चारों ऑरेंज, 1, 2, 3, ये 4। तो अब यहां पर देखो कि ये ऑरेंज लाइन जो है ये 144 के अंदर माइग्रेट कर गई, राइट। तो ये जो है हमारा स्टेप 1 क्लोज अबव द ग्रीन, स्टेप 2 ऑरेंज माइग्रेट्स इनटू द ग्रीन, स्टेप 3 कि भैया अब प्राइस ये सीधा ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे, अब प्राइस पुल बैक करेगी। पुल बैक या तो ये ऑरेंज पे करे या ग्रीन पे करे, राइट। पुल बैक टू आइदर ग्रीन लाइन और 1321 ऑरेंज लाइन, मतलब कि 1321 कौन सी हुई, लास्ट दो ऑरेंज लाइन जो है वो 1321 है, याद है आपको, लास्ट दो लाइन है जो 1321 की है। तो तीसरा स्टेप है पुल बैक का। चौथा स्टेप है जब ये पुल बैक करेगा आप इसके हाई को मार्क कर लो, यू मार्क द हाई, राइट, ये अपना हाई मार्क हो गया। पांचवा स्टेप क्या है, जब प्राइस घूम के वापस हाई के ऊपर जाएगी, जब प्राइस घूम के वापस हाई के ऊपर जाएगी यहां पर, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, राइट, यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी और हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस ये ग्रीन रिबन के नीचे हल्का सा नीचे लगेगा, राइट। तो ये जो 6 स्टेप है 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं एंट्री लेने के लिए, राइट। ये 6 स्टेप आप फॉलो करोगे एंट्री लेने के लिए। देखिए यहां पर इस चार्ट पे मैंने ये सारी चीजें दिखा दी। नंबर 1 ये देखिए ग्रीन लाइन 144 हाई लो क्लोज, ये कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर बंद हुई है। अब तुरंत अपने को चेज नहीं करना है, अपने को वेट करना है। यहां पर देखिए सारी ऑरेंज लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के अंदर चली गई, ऑलराइट। अब यहां पर क्या किया, ये वापस रिट्रेस हुई है। रिट्रेस कहां पर हुई है, आइदर ग्रीन लाइन पे रिट्रेस होवे और आइदर ये जो है यहां पर रिट्रेस होवे 1321 पे। तो यहां पर देखिए ये 1321 पे रिट्रेस हुआ है, ऑरेंज लाइन के 1321 पे। जैसे ये रिट्रेस हुए आप इसके हाई को मार्क कर लो। अब जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आप एंट्री कर लो। अब क्योंकि इसका देखिए आप इसका स्टॉप लॉस जो है यहां पर नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्विंग अच्छा प्रोमिनेंट स्विंग है, तो आप ये स्विंग के नीचे ऐसे लगाओगे अपना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर जो है सीधा सीधा लॉन्ग एंट्री का ट्रेड है। और देखिए यहाँ पर अब आइए जल्दी से एक बार सारे ट्रेड्स को देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रेड्स हम लोगों को एग्जीक्यूट करनी है। फ्रेंड देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पावर पॉइंट जो है ये इसमें हम लोगों ने सारी चीजें जो है इंक्लूड करी है। तो आपको ये पावर पॉइंट चाहिए ना, तो आप लोगों को ना थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत हम लोगों को लेकर करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना। कहाँ पर शेयर करोगे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक पे, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, बहुत जगह आप हो। खासकर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो जहां पर स्टॉक्स की ट्रिप मिलती होगी, या कोई फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में होगे, या ऑफिस के, जिम के, मॉर्निंग वॉक के, ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में होगे जहां पर स्टॉक के टिप मिलते हैं, या कोई भी ग्रुप में होगे, वहां पर आप ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, हमारी वेबसाइट का एक लिंक आपको देगा, उस लिंक पे जाकर आप इसी वीडियो का टाइटल मार दीजिए सर्च में, तो ये वीडियो वापस आ जाएगी आपके सामने। क्लिक करिए वीडियो पे और आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आइए अब हम देखते हैं कि लॉन्ग एंट्री कैसे करें। ऑलराइट, तो लॉन्ग एंट्री करने के लिए नंबर 1 क्लोज अप द ग्रीन रिबन, ऑरेंज रिबन माइग्रेट्स इनटू द ग्रीन, पुल बैक आता है, पुल बैक का स्विंग मार्क करना है, ब्रेक अबव द पुल बैक स्विंग एंट्री कर लेना है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर नंबर 1 ये जो है ग्रीन रिबन के ऊपर प्राइस बंद हो गई है, यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, यहां पर प्राइस पुल बैक कर रही है, और अब इस पुल बैक के ऊपर हम लोगों को एंट्री करनी है। इस पुल बैक के नीचे अपना एसएल रखना है। अब हम लोगों ने एसएल कहां रखा, हम लोगों ने एसएल रख दिया 144 रिबन के नीचे, क्योंकि 144 रिबन पास में है। 2:1 का मिनिमम टारगेट लेंगे, हम एंट्री करेंगे, राइट। और यहां पर देखिए प्राइस बहुत स्ट्रांगली जो है ऊपर 2:1 का टारगेट हम लोगों का यहां पर अटेंड करेगा। बहुत सिंपल सिस्टम है अगर आप इसको फॉलो करो। और ये तो मैंने आप देखो 1 घंटे के चार्ट पे किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कमोडिटी के चार्ट पर कैसे हो सकता है। आई विल शो यू एवरीथिंग। तो यहां पर अपना मिनिमम टारगेट जो है 2:1 का अचीव हो गया।
अब क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ा वाला रिबन था ना 21, इस पे हम जो है अपने रेस्ट प्रॉफिट को ट्रेल कर लेंगे। यहाँ पर 2:1 पे कुछ बुक कर लेंगे और अपने रेस्ट प्रॉफिट को यहाँ पर 21 पे ट्रेल कर लेंगे। और यहाँ पर आप जाइए, देखिए यहाँ पर अपना 21 के नीचे बंद हो गया, तो अपने पूरी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, राइट। तो एकदम सिंपल सिस्टम है, ऑलराइट। आप देखो कि किस तरह से ये जो एक्चुअली क्रॉसओवर है ना, ये क्रॉसओवर एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ हमें पता लग गया कि क्रॉसओवर तो हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर मोमेंटम भी मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए हम लोगों ने 2-3 चीजें की हैं। एक हम लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, ये जो सिग्नल है, क्योंकि ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट वाला सिग्नल, इसके हाई के ऊपर हम एंट्री कर रहे हैं। और जब इसके हाई के ऊपर प्राइस पहुंच रहा है ना, तो आप देखो सारे जो छोटे मूविंग एवरेजेस हैं वो ऑलरेडी जो है ग्रीन लाइन में माइग्रेट कर चुके हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना कि हम लोग जो है मल्टीपल लेयर्स लगा रहे हैं। वो एक बहुत सिंपल सिस्टम, लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव सिस्टम, ऑलराइट। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो अगर आप बिना सिस्टम के ट्रेड कर रहे हो तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, आपके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा ट्रेड करना, क्योंकि उस समय ना आप कहां पर देखोगे बाय सेल वगैरह वगैरह। और इसके साथ अगर आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दो, इसके साथ अगर आप अपनी और जो प्राइस एक्शन की टेक्निक्स है, राइट, डिमांड सप्लाई की टेक्निक्स है, वो सब लगा दो, तो आप अपने आप को और बेटर एनहेंस कर पाओगे, इस स्ट्रेटेजी को और बेटर एनहेंस कर पाओगे। तो ऐसे शॉर्ट प्रोग्राम्स जो है, हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी बना रखे हैं, डिमांड सप्लाई के ऊपर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, आरएसआई के ऊपर, फ्यूचर ऑप्शंस के प्रोग्राम है, क्रिप्टोस के प्रोग्राम है। तो अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करना चाहते हो तो आप वो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए, अब हम शॉर्ट कैसे लेंगे, राइट, हाउ वी विल शॉर्ट सेल। ठीक उसका उल्टा, प्राइस जो है ग्रीन रिबन के नीचे चली जाए, ऑलराइट, ऑरेंज रिबन ग्रीन रिबन में माइग्रेट कर जाए, प्राइस बैंड्स पे पुल बैक करे, जो स्विंग बनाया है उस स्विंग को तोड़े और तोड़कर नीचे की तरफ जाए, तो आपका यहां पर शॉर्ट ट्रेड बनता है। अब देखिए, ये 4 घंटे के चार्ट पर गोल्ड का सिग्नल, गोल्ड पे हम कैसे ट्रेड लिया या गोल्ड पे कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। तो यहां पर देखिए, ये प्राइस जो है ग्रीन लाइन के ऊपर थी। अब यहां पर देखिए, प्राइस ने ग्रीन लाइन को तोड़ा। जब प्राइस ने ग्रीन लाइन को तोड़ा, तो जितनी भी रिबन्स थी ऑरेंज वाली, वो प्राइस ग्रीन लाइन के अंदर माइग्रेट कर गई। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस जो है वापस रीटेस्ट करती है। अब ये रीटेस्ट देखिए कहां पर कर रही है, ग्रीन लाइन को भी कर रही है, और प्लस ये मूविंग एवरेजेस हमने कहा कि 1321 को भी रीटेस्ट करने से चलेगा। तो यहां पर ये दोनों को रीटेस्ट कर रही। तो इस स्विंग पे हम लोग ने अपनी एंट्री प्लान कर ली कि ये स्विंग के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस जस्ट अबव द रिबन रखे हैं, क्योंकि रिबन बगल में है इसीलिए हम स्टॉप लॉस रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा, मतलब कि स्टॉप लॉस आप इस स्विंग के ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा रूम दिया है क्योंकि कमोडिटी है तो थोड़ा सा शेकआउट वेकआउट उसमें ज्यादा होता है। 2:1 का मिनिमम टारगेट जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। और यहां पर जैसे ब्रेकआउट हुआ, हमारी एंट्री हो गई। और आप देखिए 2:1 का टारगेट जो है बहुत स्ट्रांगली और बहुत जल्दी, करीबन 2-3 सेशन में ही मिल गया, राइट। 4 घंटे का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है। देखिए गोल्ड पे भी आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद हम कहां पर ट्रेल करेंगे, हम जो है अपने प्रॉफिट्स को यहां पर, ये जो 21 EMA है उस पर ट्रेल करेंगे। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर फुल एग्जिट हम लोगों को 21 EMA पे मिल गया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ मूविंग एवरेज यूज किए, एक सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निक यूज करी, जिसमें हम लोगों ने मूविंग एवरेज का बैंड बना दिया। तो 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा जब भी आप इस ट्रेड को ले, तो ये 2-3 चीजें जरूर से ध्यान रखिएगा कि जब तक ऑरेंज पूरा माइग्रेट नहीं हो ग्रीन में, आप ट्रेड मत करिएगा। ट्रेड करने के पहले ऑरेंज पूरा ग्रीन में माइग्रेट हो जाना चाहिए। दूसरा, याद रखिएगा कि वो जो स्विंग बनाया ना हमने, कोई कारण से स्विंग बनाया है, माइग्रेट होने के बाद जो स्विंग बनाया ना, कोई कारण से स्विंग बनाया है, इस स्विंग के ऊपर जाने से ही आपको ट्रेड लेना है। तीसरा, देखिए डीप पुल बैक नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 1321 से ज्यादा या ग्रीन के अंदर पुल बैक ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पुल बैक होगा तो फिर वो ट्रेड खराब हो जाएगा। तो डीप पुल बैक नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत हद तक अगर आप ये 3-4 चीजें यूज करोगे, तो इतने सारे फिल्टर्स जो हम लोगों ने लगाए हैं ना, बहुत हद तक वो फेक आउट और वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो क्रॉसओवर होते हैं उसको अवॉइड कर देंगे। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता है, राइट। किसी भी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती है। हर एक सिस्टम में फेलियर रेट होता है, हर एक सिस्टम, मतलब कि वो 100% हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स 100% होता तो अंबानी जी के घर के बगल में मैं भी अपना एक घर बना लेता अभी, ऑलराइट। तो नेक्स्ट देखिए, अब इस सिस्टम को थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया कि ट्रेंड को और कंफर्म कैसे कर ले।
कि इसमें ऐसा कोई फिल्टर यूज किया जाए जिससे ट्रेंड को हम फर्दर कंफर्म करें। हम लोगों ने एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर यूज किया है जो कि है एडीएक्स। अब ये एडीएक्स क्या करता है ना, ये फर्दर बचाता है हम लोगों को चॉप से। चॉप से मतलब कि साइडवेज रेंज से, साइडवेज मूव से फर्दर हमको बचाता है। क्योंकि जब भी हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, मूविंग एवरेज में सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज होती है साइडवेज रेंज में जब कैद हो जाए प्राइस, और मूविंग एवरेज एकदम बहुत परेशान करती है उस समय। तो उस साइडवेज रेंज को एलिमिनेट करने के लिए हम यहां पर एडीएक्स भी यूज कर सकते हैं। तो आप अगर एडीएक्स यूज करोगे तो यहां पर देखिएगा, एडीएक्स का सीधा सीधा सिग्नल होता है कि एडीएक्स जब 20 के ऊपर जाता है तो ट्रेंडिंग माना जाता है ट्रेंड को, और एडीएक्स जब 20 के नीचे होता है तो साइडवेज माना जाता है। तो डाउन ट्रेंड में भी, अगर डाउन ट्रेंड में भी एडीएक्स 20 के ऊपर है तो ट्रेंडिंग माना जाता है। अप ट्रेंड में भी एडीएक्स अगर 20 के ऊपर है तो ट्रेंडिंग माना जाता है, और अगर ये 20 के नीचे है तो ये से साइडवेज मूव माना जाता है। तो एडीएक्स आपको ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं बताता है, एडीएक्स आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। तो अबव 20 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, बिलो 20 फॉलिंग ट्रेंड। यहां पर एडीएक्स का पीरियड हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हम लोगों ने एडीएक्स का 8 पीरियड रखा है। तो आप देखोगे 14 जो है वो डिफॉल्ट होता है, हम लोगों ने यहां पर डिफॉल्ट लेंथ को 8 कर दिया है। इतना सा चेंज आपको कर लेना है बस। यहां पर देखिए, ये जो है ये कुछ एडीएक्स का हम लोगों ने यूज किया कि एडीएक्स अगर 20 के ऊपर हो तभी हमको ट्रेंड लेना है, 20 के ऊपर राइजिंग होना चाहिए। यहां पर प्राइस रिबन को क्रॉस कर रही है तो एडीएक्स 20 के ऊपर हो, यहां पर फिल्टर जो है वो कर देता है। यहां पर आप देखो कि जब हम लोगों ने यहां पर ये गोल्ड का ट्रेंड लिया था, याद है ये जो गोल्ड का जो ट्रेड लिया था हम लोगों ने समवेयर यहां पर लिया था। यहां पर देखिए ऑलरेडी इसी जगह पर एडीएक्स जो है वो 20 को क्रॉस करके राइजिंग था। इसका मतलब यहां पर ये जो डाउन ट्रेंड था वो कंफर्म हो चुका था। यहां पर आप और चॉपीनेस का जो है वो सीन नहीं था 20 के ऊपर और राइजिंग एडीएक्स, यानी कि यहां पर अब चॉपीनेस की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो गई थी, राइट। तो यहां पर आप देखो, ये इस पीरियड में देखो ना, यहां पर आप देख सकते हो कि एडीएक्स जो है वो 20 के नीचे है। आप देखो किस तरह से चॉपीनेस है। यहां पर अगर आप लॉन्ग ट्रेड लोगे तो बिना मतलब चॉप आउट हो जाओगे, राइट। यहां पर हम लोगों ने लॉन्ग ट्रेड नहीं लेने का है, हम लोगों को यहां पर शॉर्ट ट्रेड लेने का है। ट्रेंड अपने को बता रहा है, मूविंग एवरेज से अपना ट्रेंड कंफर्म हो गया, एडीएक्स से अपने ट्रेंड का स्ट्रेंथ कंफर्म हो गया। वैसे ही अगर आप अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो तो देखिए यहां पर 20 के ऊपर राइजिंग एडीएक्स, इसी जगह पर 20 के ऊपर राइजिंग एडीएक्स हो गया। हम लोगों ने क्या किया, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गई, ग्रीन वाले के ऊपर, सारी ऑरेंज जो है ग्रीन के ऊपर माइग्रेट कर ली, हम लोगों ने यहाँ हाई मार्क कर लिया। हाई जैसे क्रॉस हुआ हम लोगों ने अपनी एंट्री कर ली, स्विंग के नीचे अपना एसएल लगाया, और यहाँ पर जो है अपना टारगेट अपने को, मतलब 2:1 का टारगेट है, बाकी अपने इस पे ट्रेल कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आप इसको यूज करो इफेक्टिवली तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बना के देगी। 1 घंटे का क्रूड ऑयल का चार्ट है ये। तो अभी देखो हम लोगों ने इसको स्टॉक पे भी इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इसको गोल्ड पे भी इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इस पे क्रूड ऑयल पे भी इस्तेमाल किया, और आप इसको जाओ क्रिप्टो पे इस्तेमाल करके देखो, आप इसको जाके इंडेक्स पे इस्तेमाल करके देखो, एंड देन आप नीचे बताओ कमेंट में कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। गो एंड बैक टेस्ट। हम लोगों ने बैक टेस्ट किया है, इसकी एक्सपेक्टेंसी भी पॉजिटिव है और इसकी जो एक्यूरेसी भी है फेयरली गुड है। ओके, तो बेसिकली ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी को आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप अपने रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर करिए। मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, फिर देखेंगे कुछ नई स्ट्रैटेजी और देखेंगे कि किस तरह से आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।